हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें जानना है कि वाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हेलोएरिन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हेलोएल्केन्स, है ना। हेलोएल्केन की कंपेयर में हेलोएरिन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब उसका रीज़न हमको जानना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोएरिन्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, रिजोनेंस होता है ना। अब जब रिजोनेंस होता है तो आपको पता है कि रिजोनेंस में क्या होता है। देखो, क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें आ जाता है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। ये हमारे पास है क्लोरीन, है ना। अब क्लोरीन के पास जो होता है वो होता है 3 लोन पेयर्स होते, 3 लोन पेयर्स होते हैं, इसलिए अपना लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर डोनेट करता है। और डोनेट करता है तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस पोजीशन पर आ जाते हैं। तो हमारे पास अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास वो होगा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यदि यहाँ पर आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे, इस पैरा पोजिशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा ये वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl और ये होगा हमारे पास प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा हमारे पास, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यदि यहाँ आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं हमारे पास इस पोजीशन पर। तो हमारे पास जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, है ना, वो होगा ये वाला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और ये एज इट इज़ रहेगा, या डबल बॉन्ड रहेगा। तो आपको सभी स्ट्रक्चर्स में एक बात कॉमन लग रही है कि यहाँ से जब से रिजोनेंस स्टार्ट हुआ है तब से ये क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा हमको हर स्ट्रक्चर में। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो फॉर्म होगा यदि ये इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे आएंगी तो वापस से ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा Cl और ये होगा, ठीक है, ये हमारे पास अगला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन के पास होती है। मतलब कि हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो क्लोरोबेंजीन होता है इसमें रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस के कारण क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। और डबल बॉन्ड जब आएगा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जो क्लोरोबेंजीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के चांसेस इसके बहुत ही कम होंगे एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स, है ना। तो पहला रीजन तो ये हो जाता है कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं उसमें रिजोनेंस नहीं होता है, और हेलो एरेंस में क्या होता है, रिजोनेंस होता है ना। तो हेलो एरेंस में जब भी रिजोनेंस होगा तो उसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना। यही चीज़ लिखी हमने, ड्यू टू रिजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन CCl, है ना। हमको क्या देखना है, C और Cl के बीच का बॉन्ड। CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियली डबल बॉन्डेड, कैसा हो जाता है, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर। देयरफॉर क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट। आपको पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इन एराइल हेलाइड कार्बन बीरिंग हेलोजन इन sp2। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ तो पता ही है कि जो ये हमारे पास हेलो एरिन्स होता है उसमें कार्बन क्लोरीन जिस भी कार्बन से अटैच होता है ना, इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करें तो 1, 2 एंड 3, जहाँ भी पता आपको कि 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे वहाँ पर क्या होगा, sp2 कैरेक्टर होगा। क्या होगा, sp2। आपको ट्रिक्स तो पता ही है हाइब्रिडाइजेशन की, इस साइड देख सकते हैं हम, है ना। तो जहाँ पर 4 सिग्मा होंगे वहाँ पर क्या होगा, sp3 होगा। जहाँ पर 3 सिग्मा होंगे वहाँ पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जहाँ पर 2 सिग्मा होते हैं वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो s कैरेक्टर फिर हम इसमें देखो हेलो एरिन्स में कार्बन और क्लोरीन के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है 1, 2 एंड 3, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड है हमारे पास। टोटल हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1, 2 एंड 3। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। तो हम बोल सकते हैं कि जो हेलो एरिन्स में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जबकि हम यदि एल्काइल हेलाइड की बात करें, मतलब हेलो एल्केन्स की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मिथाइल क्लोराइड लिखे हम, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये क्लोरीन है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है इस कार्बन के बीच में। अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कितने सिग्मा बना रहा है, देखो एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड, ये क्लोरीन।
अब इससे जो क्लोरीन अटैच है, तो देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 2 3 और 4, ये 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 4 सिग्मा होगा तो कितना होगा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन्स में जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन के पास, और यहाँ पर जो कार्बन है हेलो एरिन्स में उसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। और आपको पता है एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है वहाँ पर बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस उतनी ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पर एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू sp3, है ना। तो यही रीज़न होगा कि जो हेलो एरिन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स, है ना। एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और दूसरा जो होगा वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन के पास यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, हेलो एरिन्स के पास यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स है उसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यही रीज़न होता है कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हेलो एरिन्स। ओके दोस्तों, थैंक यू।